मॉस्को में ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस का ये मशहूर सुनहरा दरवाजा खुला और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दरवाजे से एक विशाल हॉल में दाखिल हुए। इस हॉल में पुतिन उस शख्स से मिले जिसने कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस पुतिन का ऑफिशियल रेजिडेंस है और इसी पैलेस में लगे इन सुनहरे दरवाजों से एक बार पुतिन पीएम मोदी के साथ भी निकले थे। बहरहाल 29 जनवरी को पुतिन ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के इसी हॉल में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मिले। दिलचस्प बात यह है कि 10 दिन पहले ही अल नाहियान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पीएम मोदी से भी मिलने पहुंचे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संयुक्त अरब अमीरात किसी बड़े संकट में है? क्यों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति पहले पीएम मोदी से मिले और उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन से? ऐसा क्या संकट है कि अपने देश को बचाने के लिए राष्ट्रपति नाहियान लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं? संयुक्त अरब अमीरात क्या चाहता है और भारत रूस क्या बड़ा धमाका कर रहे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात इन दिनों सऊदी अरब के साथ गंभीर संकट में फंसा हुआ है। ये दोनों देश यमन और सूडान में अलग अलग गुटों का समर्थन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने तो यमन में संयुक्त अरब अमीरात के समर्थन वाले गुट पर एयर स्ट्राइक तक कर दी। इन दोनों देशों के बीच बढ़ रहे विवाद का एक ये कारण भी है कि संयुक्त अरब अमीरात ने वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में सऊदी अरब को काफी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में दोनों की खींचतान और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसी खींचतान को पाकिस्तान और गहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस विवाद को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो सिर्फ सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील कर ली, उसके बाद एक इस्लामिक नाटो बनाने की मांग भी कर दी, जिसके शुरुआती मेंबर्स पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर हो सकते हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चारों देश संयुक्त अरब अमीरात से नाराज हैं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ही इकलौता खाड़ी देश है जिसने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य कर लिया है। लेकिन ये चीज पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की को पसंद नहीं आई। खबरें यहाँ तक उड़ाई गई कि ये चारों देश संयुक्त अरब अमीरात के राजघराने को कमजोर करना चाहते हैं और इस षड्यंत्र में इन चारों को अमेरिका का साथ भी मिल रहा है। बस इसी के बाद संयुक्त अरब अमीरात में हड़कंप मच गया। संयुक्त अरब अमीरात ने इन सभी को काउंटर करने के लिए भारत और रूस से मुलाकात कर ली। आजकल वैसे भी किसी देश को अगर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से खतरा महसूस होता है तो वो सबसे पहले भारत और रूस के पास ही आता है। इसी कड़ी में आप अब इस दिलचस्प क्रोनोलॉजी को देखिए। 19 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे। 2 घंटे के दौरे में एक डिफेंस डील साइन की, $200 बिलियन के ट्रेड पर सहमति बना ली और $3 बिलियन की LNG डील पक्की करके चले गए। इसके 5 दिन बाद यानी 24 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर चल रही डील से खुद को अलग कर लिया और 29 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अल नाहियान पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंच गए। जानकारी के लिए बता दें कि रूस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच $11.5 बिलियन का ट्रेड होता है। दुबई में छोटी बड़ी करीब 4000 रूसी कंपनियां काम कर रही हैं और रूस से अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए अल नाहियान ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस पहुंच गए। पिछले कुछ दिनों में हुई इन ताबड़तोड़ बैठकों ने संयुक्त अरब अमीरात, रूस और भारत तीनों को फायदा पहुंचाया है। संयुक्त अरब अमीरात को रूस से तो अमेरिका को काउंटर करने का तरीका मिल गया है, जबकि भारत से सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी मिल गया है। रूस को इस डील से खाड़ी देशों तक पहुंचने का एक रास्ता मिला है जो पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करता है। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है। भारत एक ही समय पर सऊदी, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, रूस, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सभी के साथ डील कर रहा है। और अब तो मोदी सरकार ने दिल्ली में इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग भी करवा दी है, जो खाड़ी देशों में भारत की पकड़ को और मजबूत कर देगा।